दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आगे भी और भी वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम बिना समय गंवाए ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। अलबुर्नी किसके दरबार में किसके दरबार से संबंध था? अलबर्नी का किसके दरबार से संबंध था? हैबी महमूद गजनवी का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है। सर्वाधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। चंद्रप्रभा वाराणसी में स्थित है। WWF से आशय है। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री के ग्लेशियर से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषक मापन के लिए संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हेनसांग किसके शासन के काल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आया था हेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार। चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी जहांगीर। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1909 में। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब। समुद्र समीर बनती है रात के समय। विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70%। भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं? पूर्वी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, पश्चिमी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। जो हमारी नर्मदा ताप्ती ये पश्चिम की तरफ बहती है, ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे तटरेखा लंबी गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है।
निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। फसल, चाय। चाय चाय कहाँ आसाम में होती है? उत्तर प्रदेश में ईख होती है, ईख उत्तर प्रदेश। सेब हिमाचल प्रदेश। मूंगफली गुजरात। ये हमारा मिलान हो गया। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होता है, जो बी ऑप्शन सही होता है। बी वाला सही है। ये 2 3 4 1। निम्न राज्यों में साझा उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र व गोवा ये दोनों का एक ही उच्च न्यायालय। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सर्वग्राहम का नाम है। मिंटो मार्ले सुधार। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। अजंता की चित्र कलाकृति का वर्णित कथानक है? जातक के। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला सबसे प्राचीनतम। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। महानदी उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? अप्सरा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में है 35। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा। मनुष्य के मध्य कान की गुहा कर्ण अस्थियों के रिक्त और क्या होता है? वायु होती है। मानव रक्त प्लाज्मा प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा से कितनी भिन्नता होती है? 70 से 75। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1664। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल।
महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला थी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर आधारित है। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। वैयक्तिक आयु किसके के समतुल्य है? प्रयोज्य निजी आय के प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हों। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु नासिक के त्रामिके जिले से है। इस तरह से हमारा सामान्य ज्ञान समाप्त हुआ। अब हम जो है कि हिंदी भाषा का करेंगे खंडवा हिंदी भाषा। नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ रीति हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में रीति हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले भाग को इंगित करें और यदि वाक्य में कोई रीति न हो तो अक्षर D वाले भाग को इंगित करें। रमेश ने भीड़ में प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? यहाँ पर बीड़ा चबाएगा नहीं, उठाएगा। ये इसका सी है। जो मजदूर रीति जो है चबाएगा, यही रीति नहीं होगी, चबाएगा ना रही। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। इसमें भी सी होगा। सी होगा। 53 दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जाना के कोई रीति नहीं है। 53 में डी होगा। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा अपने सही उत्तर को इंगित कीजिए। क्रोध होता है, क्रोध अंधा होता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जब श्रमिक को उसका उचित खाली स्थान मिलेगा तभी समाज को सुख शांति स्थापित हो सकेगी। जब अधिकार मिलेगा। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? या व में अंतस्थ व्यंजन है। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है।
आदित्य का पर्यायवाची है दीपक। शुद्धवर्तनीय छांटिए। अनुगृहीत। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनिए। माँ बच्चों को दूध धाय से पिलवा रही है। अशुद्ध वाक्य। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया था? 1955 में। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है इका। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है। मनोवृत्ति। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन संघ है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन संघ।